हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसके एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमने अपना नया पेड कोर्स लॉन्च किया है। तो पेड कोर्स की फीस कितनी रहने वाली है? सिर्फ 499 फीस रहने वाली है। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? इससे आपको सभी क्वेश्चंस प्लस सभी पीडीएफ, सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर डाउट सेशन की अलग से क्लास दी जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो इसमें हमें दी हुई है एक मैट्रिक्स। इसमें हमें बताना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। दिए हुए हैं उनके एलिमेंट्स लिखने। एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल टू, हमें इस प्रकार से 2, 5, 19 और माइनस के 7, 35 माइनस के 2, 5/2 और 12। यहां से √3, 1 माइनस के 5 और 17। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो कितने का है ये? 4/3, 3/4। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मैं डायरेक्ट कर रही हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है? रोज इंटू कॉलम। तो क्या है? रो कितनी है इसकी? 3 और कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका क्या हो गया है? 3 × 4। इसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड पार्ट है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रोज इंटू कॉलम। तो क्या था? 3 × 4, तो क्या आ जाएगा? 12। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 12। आप इनको गिन भी सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है हमसे A13। कौन कौन से एलिमेंट इसके हमें बताने हैं? थर्ड में A13 इक्वल टू A21 इक्वल टू और A33 इक्वल टू। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19। तो ए रो मतलब रो क्या हो, कौन सी? पहली, और 3 पर कौन सा है? कॉलम में थर्ड पर 19। इसी प्रकार से A21 तो A21 तो कितना आ जाएगा? 35। इसी प्रकार से A33 तो कॉलम भी 3 होना चाहिए और हमारी रो भी 3 होनी चाहिए। तो A33 में कितना आ जाएगा? माइनस के 5। अब ऐसे ही नेक्स्ट है A24 इक्वल टू और A23 इक्वल टू। तो A24 में क्या है? 12, ठीक है। A23 तो 5/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर कंप्लीट होता है। मैट्रिक्स से हमने इसके रो एंड कॉलम भी निकाल दी है, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स भी और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स के पास कितने हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाट इफ इट्स हैज 13 एलिमेंट्स। तो 13 एलिमेंट्स का भी बताना है और हमें 24 एलिमेंट्स का भी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इक्वल टू क्या होता है, रो एंड कॉलम्स। कॉलम, ठीक है, कॉलम है। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा इसका लिखेंगे। इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 24 और एक 24 इंटू 1, इसी प्रकार से 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2, इसी प्रकार से 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। टोटल मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल होंगी, 8। मैं लिख देती हूं, मैं टोटल 8 मैट्रिक्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, यहां पर हम 24 वाले का कर रहे थे और यहां 13 का, तो रो ऑन रो इंटू कॉलम, तो क्या होगा इसका पॉसिबल ऑर्डर, इक्वल टू हो जाएगा 1 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, क्योंकि 13 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, या तो एक बार 13 रो ले लो और एक कॉलम, या एक कॉलम 13 रो ले लो, इस प्रकार से एक रो और 13 कॉलम ले लो, इस प्रकार से। तो इसमें कितनी हो गई टोटल 2 मैट्रिक्स। इस तरीके से क्वेश्चन सेकंड भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 5 तक करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन है टोटल इसमें भी सेम इसी प्रकार से है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास कितने 18 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर है इट कैन हैव उसके पास। व्हाट इफ इट्स हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स है तो क्या रहेगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले में कितने हैं 18, तो रो और कॉलम होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो रो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 इंटू 18 और एक में 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 और 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी होगी, टोटल मैट्रिक्स 6 मैट्रिक्स बन पाएंगी इससे। इसी प्रकार अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 5, तो रो एंड कॉलम ही इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, तो कितनी होंगी टोटल 2 मैट्रिक्स। कितनी होंगी 2 मैट्रिक्स इसकी पॉसिबल हो पाएंगी, इससे ज्यादा इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स नहीं हो पाएंगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट आर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, हमें 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है। A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट में सेकंड और थर्ड, तो इसमें मैं आपको एक बता देती हूँ, 2 आप खुद करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, तो क्या होते हैं एलिमेंट्स, A इक्वल टू हम इस तरीके से बना लेंगे A11 A12 और A21 और A22, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई हमारी, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है Aij इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2,
तो A11 निकालेंगे पहले हम। तो 1 क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर बनाते हुए भी चलेंगे मैट्रिक्स। तो पहला एलिमेंट हमारा 2 आ गया, A12 तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 3 का स्क्वायर, तो 9/2, तो दूसरी क्या आ जाएगी 9/2। इसी प्रकार से A21 सेम ही आ जाएगी इसकी 9/2, क्यों सेम ही एलिमेंट है। A22 क्या क्या आ जाएगा 2 + 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 2, तो 2 8 जा 16, तो क्या आ गया 8। इस प्रकार से पहले वाली की हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है। इसी प्रकार से सेकंड की मैट्रिक्स बनानी है हमें, तो आइए बनाते हैं। सेकंड में दिया हुआ है हमें Aij इक्वल टू I/J। तो A11 मैट्रिक्स यहां पे बनाते जाएंगे, तो I1 1/1, तो बराबर क्या आ जाएगी मैट्रिक्स 1। A12 तो क्या आ जाएगा 1/2। अब ऐसे ही A21 तो क्या आ जाएगा 2/1, तो 2 ही आ जाएगा। और A22 तो क्या आ जाएगा 2/2, तो 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से दूसरे की मैट्रिक्स यहां पर बना दी हमने। इसी प्रकार से थर्ड की मैट्रिक्स बनानी है, तो ये आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। इसी प्रकार से हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स और बनानी है। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, मैं आपको एक बता देती हूँ। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 1/2 मॉड के अंदर -3i + j। इसका बनाना है कितने 3/4 का। तो एलिमेंट्स लिख लेंगे A11 A12 और A13 और A14, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई कितने की 3/4 की। अब इसमें फर्स्ट का करना है, सेकंड आप खुद करेंगे। फर्स्ट में आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में हम करेंगे A11 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर हम मैट्रिक्स बना देंगे। 1/2 मॉड के अंदर है -3 × 1 और +1। A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 मॉड के अंदर क्या बचेगा 3 + 1 तो -2, और मॉड से निकालेंगे तो A11 की वैल्यू आ जाएगी 1। 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। पहला एलिमेंट 1। इसी प्रकार से A12 1/2 -3 × 1 और +2 1/2 -3 और +2, तो क्या बचा -1, तो यहां से बचेगा 1/2 +, क्या बचा 1/2। इसी तरीके से तीसरे का A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर -3 × 1 -3 × 1 +3, तो क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ से 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से A14 तो क्या हो जाएगा 1/2 3 × 1 और +4, तो क्या बचेगा यहाँ से 1/2 और यहाँ से बचा +1, तो 2 बन जाए, तो इसका 1/2। इस तरीके से हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे सारी और मैट्रिक्स ओवरऑल क्या बन जाएगी फिर 5/2 और 4 2 7/2 और 3/2 3 1 और 5/2। ये मैट्रिक्स बन के आएगी। आपको इसी से आपको सभी को करना है, सभी क्वेश्चंस को करना है।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।